हेलो स्टूडेंट्स, एचपी स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एचपी अलाइड मेंस 2024 के लिए हिमाचल प्रदेश जीके में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं मेंस में, उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैं आपके सामने रखूँगा। आज ये पार्ट 1 रहेगा। 2018 का जो पेपर है स्टूडेंट्स, इसको हम आज डिस्कस करेंगे और इसका ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें कौन कौन से हिमाचल से जो सवाल थे वो आए थे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आपने अप्रोच रखनी है वो भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए बिफोर स्टार्टिंग द सेशन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। एचपी अलाइड मेंस का ऑनलाइन लाइव बैच जो है वो 19 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। फ़ीस की अगर आप बात करेंगे तो पहले 60 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 4,500 रुपया जो है ये फ़ीस हमने रखा हुआ है। तो अवेल अगर आपने करना है तो डाउनलोड करिए निम्बस करियर ऐप को और कॉल कर सकते हैं आप इस दिए हुए नंबर पे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। 2018 की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था, देखिए क्या है दैट 2018 में भी अगर हम देखेंगे तो 2 सेक्शन जो थे हम लोगों को देखने को मिले हैं और उसमें जो सवाल थे वो जनरली 3 मार्क्स में सवाल थे। ठीक है जी, 3 मार्क्स में भी आपको सवाल मिलेंगे, 5 मार्क्स में सवाल थे और 10 में था। तो ये जो सवाल हैं स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपके सामने लेके आए हूँ 3 मार्क्स वाले सवाल हैं। पहले हम इनको आज जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे 5 और जो 10 सवाल 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो जो आपसे पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पे उनका डिटेल डिस्कशन जो है उनका फिर हम बाद में यहाँ पे लेंगे। ठीक है, राइट। तो चलिए देखिए, तो 3 नंबर में जो पहला सवाल आपसे पूछा गया था वो था एक्सप्लेन द सब रीजनल पॉलिटिक्स इन द हिमाचल प्रदेश। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं दैट 40 वर्ड्स के अंदर जो है ये सवाल का आंसर जो है हम लोगों को करना है। और दूसरी बात अगर मैं बता दूं, जो अब लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें भी 4 और 8 मार्क्स के सवाल जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें अगर आप देखें तो 4 मार्क्स में जो है यहाँ पे 60 वर्ड जो है उसका मेंशन किया गया है। तो जर्नली अगर देखें तो मात्र 20 शब्दों का जो है ये बढ़ोतरी जो है हमें इस आंसर में देखने को मिलेगी। राइट, तो पॉसिबिलिटी अगर इस तरह से सवाल आपसे पूछे तो कोई ज़्यादा चेंजेस, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस वैसे है नहीं 3 नंबर के सवाल में और 4 नंबर के सवाल में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं सब रीजनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये इसका आंसर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, इसको उपक्षेत्रवाद जो है हिंदी में कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन ए है और वो के नामक लैंड पे जो है वो रहता है। ठीक है जी, मान लीजिए के जो है उसका गांव है या फिर उसका जो एरिया है वहाँ पे वो रहता है। अब क्या होता है, मान लीजिए अब ए का जन्म अब जस्ट इस लैंड के ऊपर हुआ तो समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्या होता है, उस लैंड के प्रति उसकी जो वफादारी होती है, यानी कि वो यहाँ के लोगों के कल्चर के साथ रहा, उनकी लैंग्वेज उसने सीखी, उनके जो कस्टम्स थे उन कस्टम्स को उसने फॉलो किया। तो समय के साथ साथ क्या होता है, आप ये कहेंगे कि एक तरह से प्यार जो है वो पनप जाता है, डेवलप हो जाता है उस रीजन के साथ, उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का। जैसे अगर ब्रॉड टर्म में बात करूं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच लगता है तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे आपको नेशनलिज्म की फीलिंग थोड़ी सी आ जाती है कि भारत है। वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने गांव की बात करते हैं तो सबको ही अपना गांव बहुत प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे बड़े हुए हैं, आपका जन्म वहाँ पे हुआ है, आपके कल्चर है, कस्टम्स हैं, लोग जो हैं उनके साथ आपका एक जुड़ाव है। यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो यू वर लॉयल टूवर्ड योर लैंड। तो जो आपका एरिया है उसके लिए जो है आप एक लॉयल्टी जो शो करते हैं फ्रेंड्स, इसी लॉयल्टी को जो है एक्चुअली में दिस लॉयल्टी you can say it result in the development of the regionalism and sub regionalism, यानी कि क्षेत्रवाद और उप क्षेत्रवाद जो है इसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है बाय द लॉयल्टी ऑफ अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर लैंड। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आपको डेफिनेशन इसका लिखना हो सब रीजनलिज्म का तो आप कहेंगे दैट इट मीन्स द अटैचमेंट, नथिंग बट इट इज़ द अटैचमेंट यू कैन से ऑफ अ पर्सन, किसी एक पर्सन की जो अटैचमेंट है जो किसी एक रीजन में रह रहा है, टुवर्ड इट्स रीजन, टुवर्ड इट्स एरिया, जो अटैचमेंट है
और उसके साथ साथ उसका जो डिज़ायर है उस एरिया को डेवलप करना, उसी को कहा जाता है सब रीजनलिज्म या फिर उप क्षेत्रवाद जो है इसको कहा जाता है। इसी की पॉलिटिक्स के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, दैट एक्सप्लेन द सब रीजनल पॉलिटिक्स इन द हिमाचल प्रदेश। अगर आप इसकी पॉलिटिक्स की बात करें तो देखो क्या है, यानी कि आप सीधा सीधा सा आप इसका इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस उपक्षेत्रवाद की वजह से देखिए क्या होता है आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ अ हिली स्टेट विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको देखा। और सब रीजनलिज्म जो है हिमाचल प्रदेश में हैज़ गिवन वर्ड टू द सिस्टम ऑफ सब रीजनलिज्म इन मैनी वेज, चाहे फिर वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, जियोग्राफिकल हो या फिर रिलीजियस रीजन्स हो। उन सभी रीजन्स की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से उपक्षेत्रवाद की जो भावनाएं हैं वो पनप जाती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये जो सब रीजनलिज्म है स्टूडेंट्स, ये जो हिमाचल की पॉलिटिक्स है हिमाचल प्रदेश का, उसमें भी कहीं ना कहीं एक डीप इम्पैक्ट जो है अपना इम्पोज करता है। यानी कि सब रीजनलिज्म जो है इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस जो है हम लोगों को पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। और किस तरह से सब रीजनलिज्म जो है हमारी पॉलिटिक्स में यहाँ पे यू कैन से इट्स अपना एक रोल जो है वो प्ले करता है। तो उसमें आइए देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए द डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू द 2 पार्ट्स। देखिए इस सब रीजनलिज्म की वजह से आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 2 पार्ट्स में, जैसे आपने अब सुना होगा अक्सर, आप इसी तरह से बात करते हैं कि कौन से हिमाचल से हैं जी, अपर हिमाचल से है और ये लोअर हिमाचल प्रदेश से है। ये लोअर और अपर हिमाचल प्रदेश क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिवीज़न ऑफ द हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ द सब रीजनलिज्म। आपकी जो उपक्षेत्रवाद है, बिकॉज अपर एरिया में आप देखेंगे तो पीपल हैव देयर ओन कल्चर, देयर ओन कस्टम्स, देयर ओन एग्रीकल्चर, यू कैन से एक्टिविटीज़, अपने अपने उनको रीति रिवाज हैं वो सारी चीज़ें। तो इसलिए उस एरिया को इस सब रीजनलिज्म की वजह से क्या हो रहा है, उस रीजन को वी कंसीडर्ड एज द अपर एरिया और यू कैन से द अपर रीजन्स एंड द एरिया विच हैज़ द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द पंजाब। जो प्लेन्स वाले रीजन के साथ जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था उनको हम क्या बोल देते हैं, द लोअर एरियाज। तो सब रीजनलिज्म क्या करता है, डिवीजन कर देता है फ्रेंड्स। तो डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू द 2 पार्ट। दूसरा, सब रीजनलिज्म की वजह से आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स में हम लोगों को 2 पार्टी सिस्टम जो है ये जर्नली देखने को मिलता है। ये 2 पार्टी सिस्टम जो है स्टूडेंट्स अगर आप देखिए तो अपर रीजन्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे जनरली यहाँ पे एक में कांग्रेस आपको मिलेगा और दूसरे में बीजेपी आपको मिलेगा। जैसे क्या होता है ना, एक गढ़ होते हैं, आप सुने होंगे कि गढ़ है ये, है ना। जैसे शिमला की अगर बात करेंगे तो शिमला कांग्रेस का गढ़ है एक तरह से, वैसे ही अगर आप कांगड़ा की बात करें या फिर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर जनरली गढ़ माना जाता है बीजेपी का। तो ये कैसे हुआ, ये भी तो इस सब रीजनलिज्म की वजह से ही तो हुआ। बिकॉज हमेशा ही क्या हुआ पॉलिटिक्स के अंदर, जो अपर रीजन्स की पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर हमेशा ही उंगलियां उठाई गई लोअर रीजन की पॉलिटिक्स के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो लोअर रीजन की पॉलिटिक्स थी, इस पॉलिटिक्स के अंदर आप ये देखेंगे कि इनमें ये जो हमारे लोग थे, इन लोगों के प्रति जो है कहीं ना कहीं एक उपक्षेत्रवाद की फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि इस पॉलिटिक्स के अंदर जो है हम लोगों को देखने को मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ जनरली अब लोअर रीजन्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर बीजेपी को 1970s की ये बात है, उसके दौरान अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है पॉलिटिक्स में 2 पार्टी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद कभी कांग्रेस आती है कभी बीजेपी, वो तो एक अलग पर्टिकुलर मुद्दा है। लेकिन हाँ, कुछ रीजन ऐसे हैं जिनको गढ़ माना जाता है बीजेपी का और कुछ एक ऐसे हैं जिनको गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, और वो क्या है, दीज आर नथिंग बट आर द डिवीजन बाय द सब रीजनलिज्म। अगेन स्टूडेंट्स, सब रीजनलिज्म जो है पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अ फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट जो है इन दोनों ही सब रीजन्स में जो है वो डेवलप होता है इस सब रीजनलिज्म की वजह से। वाई, बिकॉज एवरी टाइम अगर आप देखेंगे, देखिए चाहे अब आप आजकल कांग्रेस की बात कर लीजिए, अब कांग्रेस में भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं 2 गुटबाजी आपको मिलेगी, एक शिमला गुटबाजी है और एक कांगड़ा वाली गुटबाजी आपको मिलेगी। ये दोनों चीज़ें तो हैं ही हैं, चाहे पार्टी कोई भी है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में ही एक मिसट्रस्ट जो है हमेशा ही पैदा रहता है। बिकॉज जो लोअर एरियाज की पॉलिटिक्स है, जो हमारी ये पॉलिटिक्स है, दे ऑलवेज पोक, दे ऑलवेज स्टैंडिंग देयर यू कैन से फिंगर्स, वो हमेशा ही अपनी उंगली उठाते हैं कि ये जो अपर एरिया की पॉलिटिक्स है इसने हमेशा ही अपने रीजन्स के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया,
यहाँ की आप इकोनॉमी देखो, देखो अब क्या है, सेब की बेल्ट है पूरी की पूरी, एप्पल बेल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए भी एक बड़ा रीज़न माना जाता है कि इन लोगों को जो है यहाँ पे सब शिमला वाली जो ये पॉलिटिक्स है, इसी पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो है इस एरिया को डेवलप किया गया और निचले एरिया को क्या किया गया, यहाँ पे डिनाई किया गया एक तरह से। तो इस सब रीजनलिज्म की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप बोलेंगे तो एक फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट जो है ये भी पैदा होता है भाई। देन उसके बाद अब फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं ये आपको ध्यान में रखने थे। यू कैन से 40 वर्ड्स में जो है ये आपने ये सवाल करना है। और रही बात इसकी डिटेल डिस्कशन की, तो यस जब आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें पूरी तरह से आपको मैं वेरियस फैक्टर्स बताऊंगा कि सब रीजनलिज्म के पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, क्या रोल है इसका हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, किस तरह से ये कास्ट पॉलिटिक्स, किस तरह से ये सब रीजनलिज्म जो है हमारे यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम, किस तरह से हमारे यहाँ पे यू कैसे कैप पॉलिटिक्स को डेवलप करता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे समझेंगे। तो यस आंसर जो है कुछ इस तरह से होना है। पहले आप डेफिनेशन उसकी कीजिए और हिमाचल प्रदेश में इसके रोल को आपने 3-4 लाइनों में जो है यहाँ पे मेंशन करना था। गेटिंग पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीधा सोसाइटी से सवाल था, दैट लिस्ट द डिफरेंट कल्चरल रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन द क्वेश्चन वाज इन यू कैन से 40 वर्ड्स का सवाल था ये, और 3 मार्क्स में जो है ये सवाल आपको देखने को मिलता है। इस सवाल की अगर आप बात करते हैं तो जर्नली देखिए कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आपने इनको मेंशन करना है। कल्चरल डिवीज़न जो होता है रीजन का, हालांकि डिवीज़न ऑफ द हिमाचल प्रदेश ऑन द वेरियस फैक्टर, चाहे लैंग्वेज के बेस पे बात कर लीजिए, चाहे कल्चर के बेस पे बात कर लीजिए, तो इस तरह से हम यू कैन से हिमाचल प्रदेश को वेरियस रीजन्स में जो है डिवाइड करते हैं। उनमें से कल्चरल डिवीज़न की अगर हम बात करें तो हमने हिमाचल प्रदेश को दो डिफरेंट जोन में हमने डिवाइड किया है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला था अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल। अपर हिमाचल में वो एरियाज हैं, यानी कि 1 विच इज़ इनहैबिटेड बाय द, जहाँ पे सेमी नोमैडिक, सेमी एग्रीकल्चरिस्ट, सेमी पैस्चुरल लोग जो हैं वो रहते हैं। कहाँ पे, ग्रेटर हिमालय वाले रीजन्स हो गए। फॉर एग्जांपल चाहे आप लाहौल स्पीति की बात कर लीजिए, किन्नौर की बात कर लीजिए, अपर शिमला की बात कर लीजिए, अपर कुल्लू की बात कर लीजिए, सिरमौर के इंटीरियर हो गए, पांगी डिवीज़न हो गया चंबा का, कांगड़ा के जो रिमोट एरियाज हैं, ऑल दे वर फॉर्म अ वन पार्ट ऑफ द कल्चर। यानी कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, इस रीजन्स में जो लोग रहते हैं दे फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कल्चर एज कम्पेयर टू द अदर्स। क्योंकि आप देखेंगे तो इन लोगों में अगर आप देखें, दीज पीपल आर द मिक्सचर ऑफ द इंडो आर्यन और द मंगोलियन रेसिस, यू कैन से most of them, not everyone but most of them. For example, Lohlas are the mixture of the Indo-Aryan and Mongolian race. Now they have their own distinct culture, they have their own distinct you can say rituals, customs, ऐसे अलग अलग चीज़ें जो हैं आपको इनके, दे हैव डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेजेस यू कैन से। तो पहला तो डिवीज़न आपने सीधा ये मेंशन करना था, और दूसरा डिवीज़न जो है वो होगा आपका द आउटर हिमालय, शिवालिक और द मिडिल हिमालय। इस डिवीज़न की अगर आप बात करते हैं तो इन दिस पर्टिकुलर डिवीज़न यू विल सी द पीपल ऑफ दिस जोन हैव वेरी कॉमन विद दोज ऑफ द प्लेन ऑफ द पंजाब। तो पंजाब के रीजन्स के साथ क्योंकि ये अटैच्ड है, तो इनमें आपको भी बहुत सारे जो इनके कस्टम्स जो कल्चर्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो ज़्यादातर आपको प्लेन्स वाले रीजन्स के साथ ही देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट वन थिंग दैट द हिल ड्वेलर्स जो होते हैं दे वर फेयरर इन कॉम्प्लेक्सन एक्चुअली, ठीक है, थोड़े स्मार्ट किस्म के लोग वो होते हैं। द कॉमन हैबिट्स जो हैं इन लोगों की अगर आप देखेंगे दैट वो सीधी सी जुड़ी हुई है प्लेन्स वाले रीजन्स के लोगों के साथ। आप देखें तो यस यहाँ पे याद रखना है, इंटर माइग्रेशन जो है लोगों का मेडाइवल और लेटर पीरियड में हुआ है, तो इसलिए कल्चर का मिक्सचर जो है आपको इन रीजन्स में देखने को मिलेगा। तो दीज आर द 2 डिस्टिंक्टिव जोन ऑफ द यू कैन से द कल्चरल रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, राइट। चलिए, इस तरह से और भी डिवीज़न होते हैं, लैंग्वेज के बेस पे डिवीज़न होते हैं, रीजनल डिवीज़न आपको हिमाचल के होते हैं, तो उन सभी की बात जो है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दैट सवाल सीधा अगेन 40 वर्ड्स में था, 3 मार्क्स का सवाल था अगेन। दैट वाई हाइड्रो पावर इज बेनिफिशियल फॉर द हिमाचल प्रदेश। देखिए सीधा सा सवाल है, बट इस सवाल में ब्यूटी कब होगी, यानी कि अगर आप आंसर इसका लिख रहे हैं तो इस आंसर्स में ब्यूटिफिकेशन होगी जब आप करंट इकोनॉमिक सर्वे के कुछ एक फैक्ट्स जो हैं
वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। बिकॉज देखिए सभी आपको पता है यार बेनिफिट क्या है इसके, ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रेवेन्यू जनरेशन ये करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये काम करेगा। लेकिन द करंट सिनेरियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वो ब्यूटीफाई आपके आंसर को करेगा। जैसे आप बोल सकते हैं दैट इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर द अबंडेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ऑब्वियसली वी हैव क्या है हमारे पास यहाँ पे पेरेनियल रिवर्स हैं, यानी कि साल भर जो है उनमें पानी आपको मिलेगा। नाउ मेकिंग इट कंडक्टिव फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइड्रो पावर। ऑब्वियसली जो वाटर रिसोर्स है हमारे पास वो कहीं ना कहीं हमारे पास हाइड्रो पावर जनरेशन का एक अच्छा उदाहरण है। देन हिमाचल प्रदेश जो है रिसेंटली अगर आप बात करें तो 11,209 मेगावाट जो है आउट ऑफ एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ 27,436 मेगावाट जो है इसको हमने हार्नेस किया हुआ है। नाउ जब आप इन पॉइंट्स को ऐड करेंगे अपने आंसर में तो यस यू विल गेट एन एक्स्ट्रा एज, बिकॉज आप कुछ फैक्ट दे रहे हैं जो फैक्ट रिलेटेड है। अगर हम बात करेंगे एचपी इकोनॉमिक 2023-24 की, देखिए 40 वर्ड्स हैं तो इसलिए ज़्यादा हमें डिटेल भी नहीं जाना है, सीधा सीधा बात करना है बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले देखो हाई पोटेंशियल है, यानी कि हाई पोटेंशियल बोलने का मतलब यह है अगर आप टोटल हिमालय टोटल इंडिया के पोटेंशियल की बात करें तो अबाउट 25% ऑफ द नेशनल पोटेंशियल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नाउ सी द फिगर्स द फैक्ट जब आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ऑब्वियसली क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशंस हैं। रेवेन्यू जनरेशंस आपको मिलेगा, मेजर कंट्रीब्यूटर है ये हमारी स्टेट इकोनॉमी का थ्रू एनर्जी सेल्स। जैसे रिसेंटली अगर बात करें अप टू 31 ऑफ दिसंबर 2023 गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अर्नड अ रेवेन्यू ऑफ 1434 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जनरेशंस। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ऑब्वियसली इट क्रिएट जॉब लोकली अगर आप देखेंगे तो जॉब क्रिएशन का काम भी ये करता है। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होती है, यानी कि इम्प्रूव द रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस, एंड दैट अगेन जब ये रेजरवायर बनते हैं तो ऑब्वियसली दे अट्रैक्ट द टूरिज्म ऑल्सो। तो टूरिज्म का हिस्सा भी जो है ये जनरेशन बन जाती है। बट सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता, सवाल ये भी है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला दैट बेनिफिट्स क्या हैं तो आपने मेंशन करने हैं दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, what are the various problems we have with the harnessing of the hydro power generations। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट जो पावर्स हैं, डिफरेंट जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी आप लोगों ने क्या करना है थोड़ा सा यू कैन से माइंड में रखना है दैट क्या दिक्कतें होती हैं जब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर्स की हिमाचल प्रदेश में। एंड यू कैन से आप सीधा सा एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ द हाइड्रो पावर जनरेशंस फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये भी आप लोगों से यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं, बिकॉज अगर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए दैट टूरिज्म हो गया, टूरिज्म के साथ साथ हाइड्रो पावर जनरेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड और इंडस्ट्री, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स फ्रॉम द अलाइड मेंस की जब हम बात करते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा द यू कैन से यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे सवाल की अगर मैं बात करूँ, लेट मी चेंज दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन हाँ सवाल है दैट व्हाट आर दून्स क्या हैं, और सवाल था कि मेजर दून्स जो हैं कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के, ये आपसे सवाल एक्चुअली में पूछा गया था। तो यहाँ पे दून की डेफिनेशन आपने देनी है सिंपल सी, और हिमाचल के कौन कौन से मेजर दून्स हैं। बहुत सारे दून वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, उनमें से कुछ एक ही, बिकॉज 40 वर्ड्स का सवाल है मात्र, तो यस हमने फिर ज़्यादा यू कैन से डिटेल भी डिस्क्रिप्शन जो है हम इसका नहीं दे सकते। लेकिन वेन एवर यू विल ज्वाइन द कोर्स विच इज़ लॉन्च्ड बाय द एचपी स्टडीज़, तो फिर आप उसको वहाँ पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है इन चीज़ों की यहाँ पे दी जाएगी, राइट। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे that Doon is nothing but the term described to a valley located between the two mountain ranges, especially जब शिवालिक हिल्स और द हायर हिमालयन रेंजेस की बात करते हैं तो उनके बीच के एरियाज को क्या बोलते हैं, दून वैलीज बोलते हैं। यानी कि दीज वैलीज आर यूजुअली नथिंग बट द वाइड एंड द फ्लैट एंड क्रिएटेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम। द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज हाईली फर्टाइल मेकिंग देम suitable for agriculture also. But if we talk about the various important Doon of the Himachal Pradesh, the first Doon we have is the Paonta Sahib Doon, or you can say the Kyarda Doon Valley.
The Paonta Sahib Dune is located in the Sirmaur district. You can say this valley is known for its fertile land and the significant agriculture activities. It is also an industrial hub with growing industries. तो यस, इस तरह से 2-3 लाइनें जो हैं आपने मेंशन करनी है. द सेकंड दून वी हैव इज द कांगड़ा दून. यू कैन से द कांगड़ा वैली आप बोल सकते हैं. तो ये सिचुएटेड बिटवीन द धौलाधार रेंजेस एंड शिवालिक, तो इसको भी आप दून कंसीडर करते हैं बिकॉज इट्स अगेन द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैट वैली आप बोल सकते हैं विच इज लोकेटेड ऑन द फुट हिल ऑफ द धौलाधार. सो दिस दून इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स, कैनिक ब्यूटीज एंड मच मोर थिंग्स यू कैन से. नालागढ़ दून की अगर बात करें तो यह सिटी इज लोकेटेड इन द सोलन डिस्ट्रिक्ट. तो नालागढ़ दून जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं और पंजाब के साथ साथ वाले रीजन्स में ये लगता है. ऐसे करके बहुत सारे दून हैं. सोलन की बात करें है ना, दून वैलीज हैं वहाँ पे, सपरून हो गया, सुंदरनगर इज अगेन दून है आपके पास यहाँ पे, कुनिहार दून है आपके पास यहाँ पे. सो देर आर नंबर ऑफ मेजर दून वैलीज इन द हिमाचल प्रदेश बट द सम ऑफ देम आर यू कैन से मेंशंस हेयर राइट. तो स्टूडेंट्स ये थे 2018 में आए हुए 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे हिमाचल प्रदेश से, उनकी हम लोगों ने चर्चा की. हालांकि एक और सवाल था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे. देन उसके बाद जो यू कैन से और भी सवाल जो इस एग्ज़ाम से आए हुए हैं, तो इसमें मैं बहुत सारे PYQs आपको करवाऊंगा. PYQs बोलने का मतलब ये है कि अलाइड के ही नहीं, NT के भी हम लोग यहाँ पे करेंगे. विल ट्राई कि हम HS के जो PYQs हैं 4 और 8 मार्क्स के, उनको भी हम सॉल्व करें यहाँ पे राइट. चलिए, तो यस ये था आज का कंटेंट, आज की वीडियो. आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए. अगेन जाने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट HPL Allied मेंस ऑनलाइन लाइव बैच जो है ये अगेन 19 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है. मात्र 4500 में पहले 60 स्टूडेंट्स जो हैं उनको मिलेगा. अवेल करने के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर.